वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है तारीख 22 सितंबर। तो शुरू करते हैं 22 सितंबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन अभियान की शुरुआत असम सरकार ने की। अमृत वृक्ष आंदोलन की शुरुआत अभियान की शुरुआत असम सरकार ने की। उद्देश्य मुख्य रूप से व्यावसायिक पेड़ों और पौधों के लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना है। 1 करोड़ पेड़ों के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के तहत 5 वर्षों में राज्य में हरित आवरण को 2% यानी 36 से 38% तक का बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस मिशन के तहत असम सरकार ने 2024 में 8 करोड़ पौधे और 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाकर अपने ही रिकॉर्ड का सुधार करना चाहती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्किल्स ऑन व्हील पहल शुरुआत की है। किसने शुरुआत की? शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, और उनको उद्यमिता मंत्री भी इन्हीं के पास है। और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किसकी शुरुआत की? स्किल्स ऑन व्हील पहल शुरू की है। ये क्या है स्किल्स ऑन व्हील? ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। इस पहल के लिए NSDDC और इंडक्स बैंक के साथ साझेदारी की गई है। उद्देश्य निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में ज़मीनी स्तर पर जागरूकता फैलाना है। क्या फैलाना है? जागरूकता फैलाना है। ठीक है, यह पहल ग्रामीण युवाओं, विशेषकर महिलाओं को प्रमुख डिजिटल कौशल में लैस करेगी, उन्हें नौकरी और भविष्य के लिए तैयार करेगी। ठीक है, इसके अंतर्गत 60,000 युवाओं और 5 साल की अवधि में सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है, 5 साल की अवधि में सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट देते हैं। तीसरा क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ लॉन्च किया है। वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने क्या किया? किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम, ये याद रखिएगा, मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ लॉन्च किया है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान भी शुरुआत की गई है। ठीक है, किसान ऋण पोर्टल को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, RBI और नाबार्ड के सहयोग से विकसित किया गया। इस किसान ऋण पोर्टल को किसकी सहायता से भी किया गया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग मंत्रालय, RBI भी और नाबार्ड के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, इन सभी मंत्रालयों के सहयोग से विकसित किया है। KRP का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सेवाओं तक पहुंच में क्रांति लाना है। ठीक है, ऋण सेवाओं में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सेवाओं तक जो क्रेडिट कार्ड की सेवा होती है उस पर पहुंच में क्रांति लाना है। साथ ही किसानों को संशोधित ब्याज अनुदान योजना, मॉडिफाई इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मिश के माध्यम से रियायती कृषि ऋण प्राप्त करने में भी मदद करना है। KRP एक एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है जो किसान डेटा, ऋण वितरण, ब्याज अनुदान के दावों और योजना उपयोग की प्रगति का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। पूरा इसका मैंने विश्लेषण लिख दिया है, कोई भी फैक्ट है जो मैंने नहीं छोड़ा है इसमें। ठीक है, आप हमें इसी तरह सपोर्ट कीजिए। कल का मैं द हिंदू न्यूज़ नहीं ला पाया क्योंकि कल मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया था, मैं बहुत परेशान था। ठीक है, आगे आज मैं लाया हूँ ये 22 सितंबर का करंट अफेयर और द हिंदू की विश्लेषण भी लाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में यूके में ब्रुसेला कैनिस, कौन सा? यूनाइटेड किंगडम के ब्रुसेला कैनिस में 3 लोगों को संक्रमित किया गया है। यह ब्रुसेला कैनिस बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है। किसके कारण? बैक्टीरिया के होने वाला संक्रमण के कारण। यह कुत्तों के बीच अधिक संक्रामक है, मतलब कि जो कुत्ते होते हैं उनके बीच अधिक संक्रामक है। ठीक है, ब्रुसेला कैनिस विभिन्न प्रजाति जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, हिरण
एकल और सुअर को संक्रमित करती है। लक्ष्य सुस्ती, बुखार, प्रजनन समस्याओं जैसे लक्षण हैं। सुस्ती, बुखार, प्रजनन समस्याओं जैसे लक्षण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्रुवास्त्र मिसाइल क्या है? ये देखिए, ध्रुवास्त्र मिसाइल क्या है? ध्रुवास्त्र मिसाइल यह हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे हम लोग हेलीकॉप्टर में प्रक्षेपित नाग मिसाइल भी कहते हैं। ऐसे ऐसे जाता है ना शुरू करके, नाग मिसाइल भी कहते हैं। यह हवा से सतह पर मार करती है। ये याद रखिएगा, हवा में नहीं, हवा से सतह में मार करती है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। 4 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है और रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यह सभी प्रकार के मौसम और इलाकों में कार्यरत है। सभी प्रकार के मौसम और इलाकों में ये कार्य कर सकती है। पहाड़ हो, समतल, हर प्रकार के मौसम में और हर प्रकार के मौसम, हर प्रकार के क्षेत्र में ये कार्य करते हैं। ठीक है, सक्षम में कार्य करने में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में नुआखाई जुआर, नुआखाई पर्व, नुआखाई भेंटगांव कहता है। जैसे नुआखाई जुआर को हम लोग क्या कहते हैं? नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंटघाट भी कहते हैं। ये एक कृषि त्यौहार है। ठीक है, ये नुआखाई जुआर किसानों को बधाई दी। और नुआखाई का मतलब है, नुआ मतलब नया और खाई मतलब अनाज या खाना। यह त्यौहार पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, सिमडेगा, झारखंड और के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। किस चतुर्थी के दिन? गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति वैदिक काल में एक प्रलंबन से मानी जाती है, जिसका अर्थ है नई फसल काटना। इसका अर्थ है नई फसल काटना और देवी माँ को अर्पित करना है। ठीक है, सिम्बेक्स पता होगा, सिम्बेक्स अभ्यास चल रही है। सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है और यह सिम्बेक्स 2023 का 30वां संस्करण है। इसमें भारतीय नौसेना के रणविजय, कावारती, पनडुब्बी, INS सिंधु केसरी, भारत समुद्री के द्विपक्षीय अभ्यास में यह सिम्बेक्स 2023 में भाग लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने युवा मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए चाचा चौधरी और चुनावी दंगल को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? चाचा चौधरी और चुनावी दंगल को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया। चुनाव आयोग ने युवा मतदाताओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए, मतलब उनका उद्देश्य क्या है? युवाओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए चाचा चौधरी और चुनावी दंगल को लॉन्च किया है। चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है और हर 25 जनवरी को ये क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप लोगों को पता ही होगा। संविधान का 15वां भाग अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव से संबंधित जितने भी प्रावधान उसी से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में पूर्वोत्तर के मिथुन मतलब समझते हैं आप क्या? भैंस, वहाँ पे भैंस को कहा जाता है। पूर्वोत्तर के मिथुन को भैंस से खाद्य पशु को टैग प्रदान किया। किसने प्रदान किया? FSSAI ने प्रदान किया है। ठीक, यह एक गो जातीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम बोस फ्रंटलिस है। ये देखिए, प्रीलिम्स के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? बोस फ्रंटलिस। अगर ये दे देते बोस फ्रंटलिस और 2-3 यहाँ पर उदाहरण देते 2-4 को मिलाकर, और ये एक पहला क्वेश्चन में भी प्रीलिम्स में पूछ सकता है। बोस फ्रंटलिस नाम है। ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में पाए जाने वाले बोविडे परिवार, बोविडे मतलब समझते हैं? बोविडे परिवार का एक जुगाली करने वाली प्रजाति है। जुगाली करने चरने वाली प्रजाति है। ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों राज्य का, यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड मतलब कि अरुणाचल प्रदेश नागालैंड का राज्य पशु भी है। याद रखिएगा। मिथुन, वयस्क मिथुन का वजन 450 से 650 kg होता है। 4 से 5 वर्ष की आयु की उम्र में मिथुन को 2 लाख रुपए तक भी बेचा जा सकता है। वाणिज्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि आर्थिक रूप से बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्य पालन को भी बढ़ावा देने के लिए, और मिथुन को मीट का वर्तमान वेशी रखा गया है। क्या रखा गया है? वेशी रखा गया है। तो विश्वकर्मा योजना के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उस समय जो मैंने कल विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया थोड़ा सूक्ष्म थी। इसके बारे में डिटेल आज थोड़ा समझ लेते हैं। 13,000 करोड़ की केंद्र द्वारा परियोजना है, पूरा केंद्र द्वारा समर्थित योजना है। अवधि 5 वर्ष है। इसका नोडल मंत्रालय सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय है। ठीक है, पात्रता इसकी कौन कौन रखता है? बढ़ई, लोहार, कुम्हार जैसे राजमिस्त्री, नाई आदि जैसे 18 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े परिवारों की मदद की जाएगी इसमें। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे इसकी पात्रता के बारे में समझते हैं। और
पात्रता मापदंड इसकी क्या, इसी के बारे में है। तो इसकी पात्रता पाने वाले कौन है, अन्य ओबीसी समूहों तो सामाजिक और पिछड़े समुदायों को लक्षित करेगी। ठीक है, योग्य व्यक्तियों को जिन्होंने परिवार परंपराओं को प्रशिक्षुता के माध्यम से अपनी कौशल हासिल किया है। ठीक है, अपनी कौशल हासिल किया है। संभावित लाभ इसके कौन कौन हो सकते हैं, संभावित लाभ इसके हो सकते हैं कि इस योजना के तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्मा श्रमिकों को मुफ्त में पंजीकरण किया जाएगा। मुफ्त में इसको पंजीकरण भी किया जाएगा। 5% की ब्याज पर पहली किस्त 1 लाख और दूसरी किस्त 2 लाख रुपए की सहायता इसकी दी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। कौशल प्रशिक्षण की 2 कार्यक्रम भी होंगे। इसके 2 कार्यक्रम भी होंगे, एक बुनियादी और एक उन्नत कार्यक्रम होंगे। उन लोगों को बुलाया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण जो उसके काम करेंगे उसके बदले में रोज़ उनको 500 रुपये की सहायता दी जाएगी उसके प्रशिक्षण के बदले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर साल 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, IDP मनाया जाता है शांति को बढ़ावा देने के लिए विश्व भर में। ठीक है, इसकी 2023 की थीम क्या है, एक्शन फॉर पीस आवर एम्बिशन फॉर द #ग्लोबल गोल्स। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में। किसने की थी, UNGA, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी। इसके बारे में पूरा फुल डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद 2001 में महासभा को सर्वसम्मति से इसी दिन की अहिंसा और संघर्ष विराम के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसी दिन मनाने का इसका निर्णय लिया गया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में UN पीस बेल बजाया गया। क्या बजाया गया, UN पीस बेल बजाया गया। और जून 1954 में इसी यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ जापान द्वारा पीस बेल दान दी गई थी। कौन दान दी गई थी, पीस बेल दान दी थी। किसने दिया था, यूनाइटेड नेशनल एसोसिएशन ऑफ जापान ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका पूरा हर एक चीज़ मैं लाया हूँ, किसी भी चीज़ की एक एक बारीकी को लाया हूँ जो प्रीलिम्स के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2022 की इसकी थीम क्या थी, आपको पता है, एंड रैकेज़म एंड बिल्ड पीस है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन मान्यता प्राप्त कर उल्लेखित उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन मान्यता प्राप्त कर उल्लेखित उपलब्धि हासिल की है। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना कब की गई थी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना 2020 में की गई थी। ये जब कोरोना आया था उसी वक्त इसकी स्थापना की गई थी। NMC को मान्यता 10 वर्षों के लिए दे दी गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन को मान्यता 10 वर्षों के लिए इसके लिए दे दी गई। इससे भारत की सभी 706 मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को WFME को मान्यता प्राप्त हो जाएगी। WFME से मान्यता प्राप्त हो जाएगी, मतलब वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें सभी भारतीय छात्र विदेशी चिकित्सा शिक्षा और संयुक्त राज्य चिकित्सा लाइसेंस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो जाएंगे। मतलब भारतीय छात्र विदेशी चिकित्सा शिक्षा, संयुक्त राज्य चिकित्सा लाइसेंस परीक्षा और आवेदन के लिए पात्र हो गए हैं। ठीक है, यह भारत में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को मानकों को विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं और बेंचमार्क के संरेखित करने के ज़्यादा बढ़ावा देगी। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन क्या है। ठीक है, इसी की मान्यता के थ्रू दिया गया है। इसकी स्थापना 1972 में हुई है। यह एक वैश्विक संगठन है जो पूरी दुनिया में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु समर्थित है। ठीक है, जो पूरी दुनिया में क्या है, चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में, मतलब उसकी क्वालिटी को बढ़ावा देने में समर्थित है। ठीक है, आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, उसके बारे में बताया। इसका गठन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत 2020 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, जो कोरोना के समय लागू हुआ था। भारत का प्रमुख नियामक निकाय कौन सा है, मतलब ये भारत का प्रमुख नियामक निकाय है जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और उच्चतम मानकों को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसको निरीक्षण करने के लिए भी क्या है, निरीक्षण ये करता है। ठीक है, तो आई होप आपको सब सारा डिटेल मैंने बता दिया आज का करंट अफेयर। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर में, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं कल के करंट अफेयर पे, तब तक के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।